सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू एक न्यू वीडियो। एंड आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड आई एम सॉरी कि आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं। सो उसका भी रीज़न है एक कि मैं आजकल लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। सो मेरे पास नेट का इशू रहता है, तो वीडियो मैं टाइम पे ही अपलोड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो हमारा मॉर्निंग का रूटीन है कि रिवीजन करेंगे, बट उससे पहले जो हमारा टारगेट होगा हमारे दिन को प्लान करेंगे। एंड साथ में मैं अपनी 2 मंथ की स्ट्रेटजी भी बनाने वाली हूँ कि 2 महीने में मुझे कौन से सब्जेक्ट जल्दी कवर करने हैं और रिवीजन करने हैं। सो ऐसे करके आप भी अपना जो टारगेट सेट कर सकते हैं। एंड सबके टारगेट अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलते हो दीदी अपना टारगेट दिखाओ, तो देखो वो आप अपने हिसाब से बनाओ। मेरे हिसाब से क्यों बनाती हूँ, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम पता नहीं कब दोगे, मैं एग्ज़ाम कब देने वाली हूँ, तो सबकी एग्ज़ाम भी अलग अलग ईयर में है। तो अपने हिसाब से अपना टारगेट बनाओ। तो अभी जल्दी एग्ज़ाम है तो जल्दी ख़त्म करना चाहिए आपको अपना सिलेबस। सो जो रिवीजन है ना, वो हमारे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब मैं यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू देखती हूँ, बार बार बस वो एक ही बात बोलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और उसको बार बार रिवीजन करो। एक बुक को ना वो 6-7 बार रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन जितना करोगे उतना ही आपके दिमाग में ये बैठेगा और उतना ही आपको याद होगा। सो फिर बच्चे के थे 7 बजे तक मैंने अपना रिवीजन किया। फिर मुझे जाना था लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी के लिए रेडी होना था और अपने लिए जो ब्रेकफास्ट है वो प्रिपेयर करना था। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया एंड मैंने लंच में भी पोहे ही डाल ली। और मैंने सोचा कि चलो अब बना ही लिए तो फिर ब्रेकफास्ट में भी पोहे ही कर लेते हैं। बिकॉज मैं लाइब्रेरी में भी जाती हूँ तो थोड़ा हल्का ही भोजन लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे नींद ना आए फिर दोपहर में। एंड फिर अपना लंच बॉक्स है जो पैक किया एंड फिर जल्दी से खुद को भी रेडी किया लाइब्रेरी के लिए। एंड मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी लाइब्रेरी के लिए। सो अब जो लाइब्रेरी के लिए जो बुक लेके जानी है वो लेनी थी। एंड मैं आज ज़्यादा बुक नहीं लेके जाने वाली थी, क्योंकि जो लाइब्रेरी में बुक्स रखी थी मुझे वो भी वापस लेके आने थे, तो बैग में इतनी स्पेस नहीं होता। सो आज मेरा लाइब्रेरी का लास्ट डे था, बस आज मैं बुक्स ही लेने जा रही थी, तो सोचा थोड़ी देर पढ़ के भी आ जाऊँगी। सो फिर आज जो बुक्स मुझे लेके जानी थी लाइब्रेरी के लिए मैंने सभी निकाल ली एंड जल्दी से अपना बैग पैक कर लिया। अब चलते हैं अपनी लाइब्रेरी। सो चलो चलते हैं अपनी लाइब्रेरी, क्योंकि 9 बजे से पहले मुझे लाइब्रेरी पहुंचना होता है। ये ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं होता है, बट मेरे को लगता है कि 9 बजे मुझे स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो फिर चलते हैं अपनी लाइब्रेरी। सभी रास्ते से जा रहे थे तो आपको 2 मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान कभी भी किसी से पूछ के नहीं भरते हैं। ये उनके लिए जो कमेंट में बोलते हैं ऐसे ऐसे सीरियल कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, मतलब कि एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। सो फिर पहुंच गए थे अपनी लाइब्रेरी। सो चलो अपना जो ज्योग्राफी की जो कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं इनका रिवीजन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी जो एनसीईआरटी बुक्स है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी 6 to 12। तो देखो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, बट ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। सो बुक आसानी से एक बुक एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 6 की तो मतलब कि 6th और 7th की क्या बुक होती है यार, वो तो एक दिन में ख़त्म कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके ज़्यादा दिन तो नहीं लगने चाहिए। एंड अब बात आती है रिवीजन की, तो उनको कम से कम 3 बार तो आपको रिवीजन करना ही चाहिए। एंड अब आ चुके हैं हम अपनी फ्रेंड के डेस्क पे। सो यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हुए तो आप लोग ना कमेंट पे भर देते हो कि दीदी आप नोट्स दिखाओ, हमें नोट्स दिखाओ। तो देखो मैंने तो नोट्स बनाए नहीं है, तो मैं चलो अपनी फ्रेंड्स के नोट्स दिखाती हूँ आपको। सो ये उसके नोट्स हैं एंड हम देखते हैं कि इसने कैसे बनाए। सो देखो सबके नोट्स बनाने के भी तरीके अलग होते हैं, क्योंकि हमारी तरह से बनाने चाहिए ताकि हमें कैसे समझ में आए। सो कुछ होते हैं बिल्कुल शॉर्ट बना देते हैं, बट इसने थोड़े लॉन्ग बना रखे हैं। शायद ये क्लास लेती है तो उस हिसाब से इसने बना रखे हैं। थोड़े लॉन्ग नोट्स है, बट इसको ऐसे याद करने में आसानी होती होगी तो इसने ऐसे बनाए हैं। कुछ लोग होते हैं जो डायग्राम वगैरह बना के करते हैं, तो वो खुद मतलब कि अपने अपने जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे समझ में आ रहा है। सो ये उसके कुछ बुक्स हैं। सो ये एटलस बुक है। फिर भी आप लोग पूछते रहते दीदी एटलस बुक कौन सी चाहिए। सो आप देख लो अच्छे से, जिसको नहीं पता है मेरे पास भी यही है। सो आप देख लो आपको कौन सी अच्छी लगती है। एंड ये है शायद ज्योग्राफी के नोट्स है। सो मतलब कि इसने ना क्या कर रखा है, एक बुक में एक नोटबुक में 3 से 4 जो सब्जेक्ट है उनके जो नोट्स है वो क्रिएट कर रखे हैं। तो सही है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब हम रिवीजन करेंगे तो एक ही बुक उठाने में एक बुक में मतलब कि 3 से 4 सब्जेक्ट आ भी लिए तो मेंस में ये आसानी होगी कि हमें रिवीजन जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे करके ना अच्छा मतलब कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि जीएस फर्स्ट है तो उसका एक ही नोटबुक में बनाना, इस तरह से ही मैं नोट्स क्रिएट करती हूँ। एंड फिर ये है जो
आप संस्करण का मतलब भी पूछते हो तो मैं आपको बता दूँ ये एडिशनल होता है इसका। एंड ये भारतीय अर्थव्यवस्था पे है। सो उसकी बुक मैंने दिखाई दी। एंड ये ज्योग्राफी की है। फिर ये होगी भारत की राज्य व्यवस्था। सो ये MS लक्ष्मीकांत है। सो ये पुराने वाला एडिशनल है। सो न्यू वाला आ चुका है अब तो। एंड ये थी इनकी बुक, मैंने दिखा दी तो थोड़ा मैंने रेस्ट टाइम में आपको दिखा दिया। मैं ये बुक लेने गई थी उसकी। सो चलो ये पढ़ लेते हैं। मैं इसको रिविज़न करने वाली हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने सोचा कि थोड़ा देख लेती हूँ। बिकॉज जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखी है कि जो उसमें जो समरी होती है ना, वो मतलब बहुत ही इजी दी हुई होती है। क्लासेस और किसी के नोट्स पढ़ते हैं ना, उससे इजी ना मेरे को बुक्स लगती है स्टैंडर्ड बुक्स। आप लोग कमेंट करते हो दीदी हमें नहीं लगते, मैं समझ ही नहीं आते, उनके टॉपिक से समझ में नहीं आता। तो देखो यार, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता है। आप लोगों को लगता होगा मैं झूठ बोलती हूँ, बट मैं सच बता रही हूँ। मैं बुक्स देखती हूँ ना, मुझे बुक्स की समरी बहुत ईजी लगती है, पता नहीं क्यों ही। मैं चाहती हूँ कि मैं बुक्स ही पढ़ूँ। सो बुक्स अच्छी भी होती हैं। तो मैंने कम से कम 2-2.5 घंटे इसका रिवीजन किया अच्छे से, कृषि वाला पार्ट कुछ। तो आज मेरा लाइब्रेरी का लास्ट दिन है। सो आज के बाद मैं पता नहीं कब आऊँगी, बट आज फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी से विदाई लेके। सो अपने जो सारे जो चार्ट्स वगैरह था, स्ट्रेटेजी वगैरह, इनको उतार लिया क्योंकि अब यहाँ पे रखने का क्या फ़ायदा, अपने घर जाके लगाएंगे अपने स्टडी टेबल के सामने। एंड मैं क्यों नहीं आ रही हूँ लाइब्रेरी, सो यार वो तो अभी कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो इसमें मैं बस इतना ही समझ लो, अभी मैं लाइब्रेरी नहीं आ सकती। सो ये जो मोटिवेशनल लाइन है मैं बताई थी, मैं यहाँ पे भी लगा रखी हूँ। सो फिर मैं जल्दी से अपने घर पे आ गई थी। तो 4:30 या 5 के बीच में घर पे आ जाती हूँ। तो आते ही मैंने बिल्कुल पूरी तरह से रेस्ट लिया, थोड़ी देर सोई। सोने के बाद उठ के देखा तो बज चुके थे 7 बज चुके थे। सो चलो अभी अपनी स्टडी करेंगे क्योंकि बिल्कुल मैं मुंह वगैरह धो के फ्रेश होके आ गई थी, थोड़ा बहुत बाहर घूम के। सो देखो ये सब अब यहीं पे लगाना पड़ेगा क्योंकि लाइब्रेरी से तो लेके आ चुके हैं, तो इनकी भी जगह करेंगे। बट सो ये सवाल की बुक है जो मैंने मंगवाई है, 28 ईयर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स GS1 और CSET प्रीलिम्स के दोनों एग्जाम के सोल्ड क्वेश्चन पेपर हैं। सो जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में, उन सभी को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, इसमें जितने भी फैक्ट वगैरह सब अच्छे से समझाया हुआ है। सो ये देखो, हर सब्जेक्ट आप देख सकते हो, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में डिवाइड किया गया है और उनको फिर उनके क्वेश्चन जिस भी NCERT से क्वेश्चन आए विद सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। पहले हो गया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री को और मिडिवल हिस्ट्री ऐसे करके पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनके आगे ये भी लिखा है कि वो कौन सी ईयर में आए हुए हैं। सो वो ऑप्शन के साथ आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आगे चलकर आपको उनके आंसर फैक्ट के साथ समझाया हुआ है और ये भी लिखा है कि वो कौन सी NCERT से, कौन सी क्लास के NCERT से आया हुआ है। इसमें जनरल नॉलेज फर्स्ट पेपर और CSET दोनों के क्वेश्चन आंसर अच्छे से फैक्ट के साथ समझाया हुआ है। हमें UPSC की तैयारी करनी है तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो एनालाइज करने ही होंगे। सो ये मैंने उसके लिए ही मंगवाई। इसके साथ ही मैंने मंगवाई है ये NCERT की, जो ये भी ओसवाल की है, वन ऑफ ऑल। इसमें 6 to 12 तक हिस्ट्री की जितनी भी NCERT है उन सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो UPSC के लिए आते हैं वो सभी दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। सो आपको मैं दिखाती हूँ। सो ये है क्लास 6 की, ऐसे करके क्लास 7 की, 8th की, 9th की, 10th की और 12th तक दिए हुए हैं। NCERT के सभी सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है UPSC के लिए विद फैक्ट के साथ इसमें समझाया अच्छे से। मैंने एक भी NCERT नहीं पढ़ी हिस्ट्री की, इसलिए मैंने इसको मंगवाया ताकि मुझे प्रीलिम्स के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ी गाइडलाइंस मिल जाए। मैंने तो हिस्ट्री की मंगवाई है, बट आप किसी भी सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं, आप सभी सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है सभी NCERT। पहले आपको ऑप्शन के साथ क्वेश्चन दिए होंगे, आगे चल के आपको उसके फैक्ट के साथ आंसर दिया होगा, अच्छे से समझाया होगा। सो इन बुक्स को अच्छे डिस्काउंट में परचेज करने के लिए मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेज करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइस में ये मिल जाएंगी। सो आप लोगों के कमेंट्स आते दीदी उन बुक्स के बारे में फिर से बता दो, तो मैंने फिर से इन बुक्स के बारे में इस वीडियो में बताया है। सो फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं लेंदी वीडियो बनाऊँ तो इनके ऊपर एक अच्छा सा रिव्यू वाला वीडियो बना दूंगी, कमेंट कर देना। एंड फिर मैंने जो अपना डे प्लान किया था एंड 2 मंथ की स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसमें कुछ चेंजेस करने थे जो मेरे को याद आए कि मुझे किस तरीके से वो कंप्लीट करना है, कौन सी जो बुक्स है मेरी बची हुई है उनको मुझे मंगवाना भी है। तो बस मैं वहीं लिख रही थी कि कुछ बुक्स बची हुई है तो फाइनली मैं उनको मंगवा लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। मंगवाना तो है ही, तो इसलिए मैंने उन सबको लिखा है एक साथ क्योंकि मंगवानी थी, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करनी थी। एंड फिर अब जो अपनी स्पेक्ट्रम बुक है उनको कवर करेंगे अपने 30 पेज। एंड मैंने ना अपनी स्ट्रेटेजी बदल के 30 पेज से 50 पेजेस कर दिए। तो 50 पेज मैं एक दिन के करूँगी स्पेक्ट्रम के, मान लीजिए इसको 4 से 5 घंटे दूंगी मैं।
तो स्पेक्ट्रम को आज से मैं 4 से 5 घंटे देने वाली हूँ और इसके 50 जो पेज है उसे कंप्लीट करने वाली हूँ। सो 50 पेज है उसे कंप्लीट करूँगी और 800 पेज है इसके टोटल। तो आप खुद देख लेना ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। एंड फिर इसका बार बार रिवीजन करूँगी। सो रिवीजन में देन मैं जब ये इससे अंडरलाइन करती हूँ ना, जैसे कि पेंसिल से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो मैं वही टॉपिक्स अंडरलाइन करती हूँ जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपको उनका एनालाइज करना चाहिए, तब आप जाके आपको पता चलेगा। एंड आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं स्पेक्ट्रम बुक में कौन से जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट बता देना, मैं आपको बता दूंगी अगले वीडियो में। एंड अब करते हैं अपनी जो मेंस की सॉल्व पेपर्स है उनका एनालिसिस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन पेपर ना एनालिसिस करने का ना बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि देखो इससे ही मुझे पता चला है स्पेक्ट्रम बुक में कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। और मैंने ना उनको मतलब कि इस तरह से एनालाइज करके और उन पर टिक लगाया कि कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने 3-4 वीडियो देखे, जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट के एंड टॉपर्स के, और मुझे पता चला कि जो मैंने एनालाइज किए थे वही लोग बता रहे हैं। तो मतलब कि समथिंग आ रहा था। मुझे एक अजीब प्रकार की खुशी हुई, वाह कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत तो दिमाग है, हाँ मैं कर सकती हूँ। तो बस वही है कि अपनी जो टैलेंट है वो पहचानो यार आप लोग भी। सो फाइनली आज का लोग यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, गुड नाइट।